हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग एज। सो निफ्टी बैंक निफ्टी में आज क्या मूव मिला है, कल हम कैसे ट्रेड करेंगे वो फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। नाउ देखिए फ्रेंड्स, हमारा प्लान क्या था कि इस बॉक्स में अगर मार्केट मिलता है मॉर्निंग में, देन हम यहाँ से एक सेलिंग का मूव प्लान करेंगे। ओके, एंड एग्जैक्टली मैंने वही ट्रेड लिया था मॉर्निंग में। नाउ देखिए, मार्केट यहाँ से रिवर्स कर गया। ओके, ऑलमोस्ट कल के क्लोजिंग के आसपास से मार्केट रिवर्स कर गया। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको एक चीज़ समझाता हूँ कि अगर हमने यहाँ पे सेलिंग की बात की है, ओके ना, मैंने कहाँ पे ट्रेड लिया। देखो, जैसे ही ये ग्रीन कैंडल यहाँ पे क्लोज हुआ, मैंने यहीं पे शॉर्ट कर दिया था मार्केट को। वाई? बिकॉज मेरे यहाँ पे स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा था, सिर्फ 10-15 पॉइंट्स का। इसके ऊपर का कुछ भी कैंडल क्लोज होता, यहाँ से ऊपर जाता, मार्केट सस्टेन करता 1-2 मिनट, तो मैं निकल जाता इस ट्रेड से, पुट के ट्रेड से। बट मैंने यहीं पे ट्रेड लिया और इसीलिए मुझे इतने से मूव में भी 40-50 पॉइंट मिल गए थे पुट ऑप्शन में। ओके, जिसमें से मैंने 50% बुक कर लिया था और बाकी में ट्रेल एसएल हिट हो गया था। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको ये बता इसीलिए रहा हूँ बिकॉज मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप भी इतने रिस्की ट्रेड लीजिए। डेफिनेटली ये रिस्की है। ओके, डेफिनेटली ये रिस्की है, बट मेरा कहने का यही मतलब है कि अगर आप ऐसे सेटअप्स पे अगर आप 100 ट्रेड्स लोगे, ठीक है, आप 100 ट्रेड्स लोगे, आप ऐसे सेटअप्स पे आपने पास्ट में 1000 ट्रेड्स लिए हुए, 100 ट्रेड्स लिए हुए हैं, तो आप भी इस तरह से रिस्क ले सकते हो। बिकॉज हमें पता है मार्केट एक डाउन ट्रेंड में है, मार्केट हमारा फर्स्ट टाइम इस जोन में टैप कर रहा है, तो यहाँ से रिएक्शन ज़रूर देगा। देखो, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मार्केट यहाँ से नीचे ही जाए, ठीक है। मेरा प्लान यही था कि मार्केट यहाँ से कुछ ज़्यादा ही नीचे जाएगा। ओके, हमारा टारगेट ऑलमोस्ट 21,780 का था, राइट। हमने यही डिस्कस किया था कल के वीडियो में कि अगर मार्केट इधर से नीचे जाता है तो हमारा प्लान यही था कि हम इसको होल्ड करेंगे, पोजिशनली होल्ड कर सकते हैं। बट ऐसा ज़रूरी नहीं है, मार्केट ने ऐसा नहीं किया। तो क्या मैंने लॉस किया है इस ट्रेड में? ठीक है, बिल्कुल लॉस नहीं किया है मैं प्रॉफिट में ही निकला हूँ। हाँ ठीक है, 50% में प्रॉफिट हुआ, 50% कॉस्ट एसएल ले गया, कोई दिक्कत नहीं। बट कहने का मतलब ये है कि कोई भी आप प्रोसेस है, कोई भी सेटअप है, उसके ऊपर आप जब तक ट्रेड नहीं लोगे, 100 ट्रेड्स मिनिमम नहीं लोगे, तब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा और तब तक आप ऐसे ट्रेड्स नहीं कर पाओगे। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो उसके बाद देखो मार्केट ने क्या किया, ये जो 190 का लेवल था ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट था। व्हाट वी वांटेड कि मार्केट इसको ब्रेक करे और इसके ऊपर एक प्राइस एक्शन बनाए, उसके बाद हम बाइंग का कुछ ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। और उसके बाद हमारा टारगेट 22,330 था, आई गेस। ओके, 22,330 का हमारा टारगेट था, सॉरी। तो मार्केट 270 का हाई लगाया है, तो यहाँ से अच्छा खासा एक अपमूव भी दिया है। हाँ, एक चीज़ है कि मार्केट बहुत स्लो मूव किया है, तो कॉल में कुछ ज़्यादा प्रीमियम इंक्रीज़ नहीं हुए। मार्केट 80 पॉइंट्स यहाँ से मूव किया, ब्रेकआउट के बाद मैंने ट्रेड लिया था। मार्केट ऑलमोस्ट 80 पॉइंट्स मूव किया है, बट प्रीमियम में हार्डली 40-50 पॉइंट्स मिले हैं मुझे, और वो भी 1.5-2 घंटे होल्ड करने के बाद। ठीक है, तो मोमेंटम थोड़ा स्लो था, तो इट्स ओके जो भी है। देखो, मार्केट एवरीडे सिमिलर मूव नहीं कर सकता। कल मार्केट ने इस तरह से मूव किया था, आज मार्केट ने इस तरह से मूव किया है। नाव कल के लिए एनालिसिस देख लेते हैं, उसके लिए मैं आपको पहले डेली चार्ट पे लेके जाता हूँ। देयर इज़ समथिंग आई नीड टू शो यू। ओके, देखिए, यहाँ पे अगर आप वॉच करेंगे तो मार्केट ने क्या किया है, ये जो फेयर वैल्यू गैप है इसको इन्वर्स कर दिया है। ओके, तो ये क्या होता है, ये एक अर्ली इंडिकेशन होता है रिवर्सल का। ओके, ये रिवर्सल का एक अर्ली इंडिकेशन हो जाता है मार्केट में। तो अब हम क्या करेंगे, क्या हम पूरी तरह से बुल बन जाए? ओके, क्या ऐसा करेंगे? नहीं, बट अभी पूरी तरह से बुल नहीं बनेंगे। बट हम अभी क्या करेंगे, अभी हम बाय एंड सेल दोनों का प्लान करेंगे। ठीक है, वीकली एनालिसिस में हमने डिस्कस किया था कि वी आर ओनली लुकिंग फॉर सेल्स अंटिल मार्केट 780 या 700 ये कोई लिक्विडिटी स्वीप नहीं कर लेता। बट अभी मार्केट में चेंज हो गया। देखो, मार्केट ने 40 पॉइंट से हमारा टारगेट अचीव करने से रख दिया है। ठीक है, 820 का मार्केट ने लो लगाया, हमारा टारगेट 780 था, ये 820 से रिटर्न हो गया है ना। कल कुछ न्यूज़ था, ठीक है, हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह ने कुछ स्टेटमेंट दिया था कि मार्केट ऊपर ही रहेगा, 4 जून तक आप बाइंग कर लीजिए ये वगैरह। ठीक है, तो देखो इस तरह का न्यूज़ होता है तो उस टाइम पे हमारा जो टेक्निकल्स होते हैं वो वर्क नहीं करता। ओके, अदरवाइज मार्केट 40 पॉइंट्स के लिए इसको छोड़ने का कोई सेंस नहीं बनता है मेरे लिए।
ओके सिर्फ 40 पॉइंट्स के लिए इस लिक्विडिटी को स्वीप करने से रखना कोई सेंस नहीं था, बट न्यूज़ अगर कुछ भी होता है देन वी कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। ना मार्केट इज ट्रेडिंग अराउंड समवेयर 250 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो मोस्ट लाइकली अभी हाफ एन आवर है, तो मोस्ट लाइकली मार्केट क्लोज 185 के ऊपर ही करेगा, जो इस एफपीजी का अपर एरिया है ना। 185 के ऊपर हम क्लोज करते हैं, राइट। तो हमें क्या करना है, हमें दोनों साइड का व्यू रखना है, अभी हमें बाय और सेल दोनों का व्यू रखना है। ओके अभी वीकली एनालिसिस में जो बोला था उसको इरेज कर देना है, बिकॉज तब हम सिर्फ सेलिंग के लिए देख रहे थे, बट मार्केट नाउ अभी कुछ रिवर्सल के साइंस दिखा रहा है। हो सकता है मार्केट इस एफपीजी को देखो, ये इसको इन्वर्स किया है। ओके तो इसका टेक्निकली टारगेट तो सीधा ऑल टाइम हाई, मतलब ये लिक्विडिटी ही आ रहा है जो 22,800 के आसपास है। ओके 22,800 के आसपास जो है वही इसका टारगेट आ रहा है, बट बीच में एक जोन है जो मुझे कंसर्न है मेरे लिए, और वो है ये वाला। ओके ये एक एफवीजी है जहाँ से मार्केट हो सकता है रिटर्न हो जाए, या फिर एक पॉसिबिलिटी ये है कि मार्केट पहले इस एफवीजी में टैप करे, यहाँ से पुल बैक दे और फिर इस तरह से रैली कंटिन्यू करे। दैट इज़ ऑल्सो टोटली पॉसिबल। तो ये दो सिनारियोज़ के लिए हम प्ले करेंगे, या तो मार्केट सीधा इधर से ऊपर चला जाए, राइट, और या इधर से रिएक्शन दे के 1-2 दिन 3 दिन मार्केट नीचे आए फिर मार्केट ऊपर जाए। तो दिस इज़ व्हाट वी आर प्लानिंग नाउ। इंट्राडे में देख लेते हैं कि किस तरह से हमको ट्रेड करना है। मोटा मोटी हमारा जो प्लान है वो आपको मैंने बता दिया है, राइट। लेवल्स पे आ जाते हैं। इस बॉक्स का अभी काम ख़त्म है, तो इसको करेंगे डिलीट। ये एफवीजी को भी कर देंगे डिलीट, अभी इसका कुछ काम है नहीं, राइट। ना मार्केट के लिए सपोर्ट क्या होगा, देखो ये फेयर वैल्यू गैप है, ये भी मार्केट ने टैप नहीं किया, ठीक है, तो ये भी अनमिटिगेटेड है। ये जोन पूरा मार्केट के लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा। अगर मुझसे पूछ रहे हो देन दिस इज़ द जोन विच विल एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर निफ्टी नाउ। इसके नीचे एग्रेसिव बियर बनेंगे, उससे पहले एग्रेसिव बियर नहीं बनेंगे। ये बड़ा जोन है, ओके ये बड़ा जोन है, मैं समझता हूँ, बट दिस इज़ व्हाट इट इज़। यही निकल के आ रहा है, तो मैं इसमें कुछ कर नहीं सकता हूँ। ये बड़ा जोन है, तो इसमें आपको क्या वेट करना है, इसमें आपको अगर मार्केट इधर आता है तो थोड़ा प्राइस एक्शन का वेट करना है, उसके बाद बाइंग करना है, राइट। ना मार्केट मान लेते हैं कि यहीं कहीं पे फ्लैट ओपन हो जाता है कल और ऊपर की जर्नी स्टार्ट करता है, तो मैं इंटरेस्टेड नहीं रहूँगा बाइंग करने के लिए। क्यों? बिकॉज मेरे पास ऊपर कोई ज़्यादा स्पेस नहीं है, मेरे पास ऊपर सीधा ये ऑर्डर ब्लॉक निकल के आ रहा है, उसके ऊपर ये फेयर वैल्यू गैप है, और जो डेली फेयर वैल्यू गैप है वो भी समवेयर अराउंड यहीं पे आ रहा है। तो ऊपर अगर निकलेगा यहाँ से डायरेक्टली, वो गैप अप हो या फ्लैट ओपन हो के ऊपर जाए, उसमें मैं बाइंग नहीं करूँगा बिल्कुल भी। ओके उसमें मैं क्या करूँगा, यहाँ से या ये फेयर वैल्यू गैप से मार्केट कहीं से भी रिटर्न करता है, मैं यहाँ पे एक बार सेल अटेम्प्ट डेफिनेटली करूँगा। ओके भले ही मार्केट पूरा रिवर्स होके इस लो को ना तोड़े, ओके ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मार्केट इधर से पूरा रिवर्स करके लो को तोड़ देगा, बट हो सकता है हमें एक पुल बैक मूव मिले, फिर यहाँ से हम ऊपर कंटिन्यू करें, इस तरह का कुछ हो सकता है। तो इसीलिए डेफिनेटली मैं यहाँ पे एक बार सेलिंग ट्राई करूँगा। बाइंग कहाँ पे करूँगा, अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है या फ्लैट ओपन होकर नीचे की जर्नी स्टार्ट करता है, तो मैं कहीं पे भी जहां मार्केट सपोर्ट लेता हुआ दिखेगा वहां पर मैं बाइंग का सिनेरियो ही देखूंगा। बट एक चीज़ है कि मुझे इंड्यूसमेंट चाहिए रहेगा। ओके मार्केट नीचे आता है, इस तरह से कुछ पैटर्न बनाता है, फिर इंड्यूसमेंट लेके ऊपर जाए, मुझे इस तरह का कुछ इंड्यूसमेंट चाहिए, उसके बाद मैं बाइंग का एंट्री करूँगा। गैप डाउन ही ओपन हो जाता है, इधर टैप कर देता है, बहुत ही बढ़िया एंट्री मिलेगी बाइंग के लिए। ओके और फ्लैट ओपन होके जितना नीचे आना है मार्केट को आने दो, बिकॉज यू नेवर नो मार्केट कहाँ से रिवर्स कर जाएगा, बिकॉज ये सारे जोन्स सपोर्ट की तरह काम करेंगे। ओके सपोर्ट की तरह काम करेंगे। अगर आप एग्रेसिव हो तो आप इसके नीचे 160 के नीचे शॉर्ट का प्लान कर सकते हो इन लेवल्स तक। ओके 22,050 तक, मतलब ये 100 पॉइंट का मूव आप कैप्चर कर सकते हो अगर आप एक एग्रेसिव ट्रेडर हो और प्राइस एक्शन आपको रीड करना आता है। तो दिस इज़ वेरी सिंपल फॉर निफ्टी, कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कल के लिए कुछ एनालिसिस नहीं है, राइट। बैंक निफ्टी की बात करें, देखो बैंक निफ्टी ही था जिसने निफ्टी को आज रोक के रखा था। ओके बाकी आईटी रिलायंस सब ने मूव किया था, और बैंक निफ्टी को किसने रोक के रखा था, ये देखिए फिन निफ्टी का चार्ट। ओके यहाँ से ये दिन स्टार्ट हुआ है, यहाँ से ये पूरा दिन इस रेंज में। कैन यू इमेजिन, क्या आप सोच सकते हो, कैन यू बीट इट फ्रेंड्स? ये इतना टाइट रेंज, मतलब हद होती है ना फ्रेंड्स, किसी भी चीज़ की हद होती है। मतलब ये 40 पॉइंट में इतना बड़ा इंडेक्स को रखना, मतलब दैट इज़ हाइट्स। मुझे कुछ, मेरे पास वर्ड्स नहीं है बोलने के लिए। दिस इज़ द रीज़न मैं एक्सपायरी को अवॉइड करता हूँ फ्रेंड्स। आप लोग एक्सपायरी खेलते हो, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है एक्सपायरी खेलना। आई हेट एक्सपायरीज, ठीक है।
मेरा बस चले तो सभी को बस बताना है मुझे कि ये रोज़ की एक्सपायरी बंद करो, एवरीडे की एक ही दिन हफ्ते में रखो जिस दिन सारे इंडाइसिस की एक्सपायरी हो, बट वो हमसे पॉसिबल नहीं, वो सुनने वाले हैं नहीं, ठीक है, हम कोई इतने बड़े आदमी हैं नहीं। बट एनीवेज जो है वो है, तो इसी वजह से बैंक निफ्टी भी आज इतना साइडवेज हो रखा था, ओके, और उसी वजह से निफ्टी में मोमेंटम नहीं आया अपसाइड का, अदरवाइज निफ्टी आज अच्छे खासे शॉर्ट कवरिंग मूव निफ्टी में मिल जाता, बट बिकॉज ऑफ बैंक निफ्टी वो पॉसिबल नहीं हुआ। ना बैंक निफ्टी में क्या करेंगे, देखो बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन हो, गैप अप ओपन हो, एनी केस 48,000 के ऊपर प्राइस एक्शन बने, आप बाइंग कर सकते हो। आपका फर्स्ट टारगेट हो जाना चाहिए ये वाला 48,250 का, आपका फर्स्ट टारगेट हो जाना चाहिए, ओके, 48,250 का, एंड देन आपका सेकंड टारगेट हो जाना चाहिए ये वाला 48,650 का, ये जो फेयर वैल्यू गैप वाला जोन है, इस जोन तक आपका सेकंड टारगेट हो जाना चाहिए। बट रिमेंबर 48,000 के ऊपर आई नीड दिस टाइप ऑफ प्राइस एक्शन। आज निफ्टी में जिस तरह से बोला था उसी तरह से बैंक निफ्टी में भी ऐसा प्राइस एक्शन 48,000 के ऊपर बने तभी बाइंग करना है। 250 फर्स्ट टारगेट, उसको क्रॉस किया तो ये जोन हमारा टारगेट हो जाएगा। बैंक निफ्टी वीक है थोड़ा, डेफिनेटली इसमें उतना स्पाइक नहीं आया। अगर आप दोनों का चार्ट देखो तो हो सकता है, देखो ये आज एक्सपायरी की वजह से भी हो सकता है कल बैंक निफ्टी अच्छा खासा मूव कर जाए, निफ्टी थोड़ा साइडवेज हो जाए, टोटली पॉसिबल है। तो आप फोकस कर सकते हो बैंक निफ्टी पे, कल इसकी एक्सपायरी भी होगी तो यू कैन डेफिनेटली ट्राई, ओके। नीचे की बात करें, देखो अगर 47,600 के नीचे बैंक निफ्टी निकलता है आप शॉर्ट कर सकते हो, ओके, आप डेफिनेटली शॉर्ट एक्सक्यूज मी शॉर्टिंग के लिए जा सकते हो ना। एक क्वेश्चन आएगा, सर ये फेयर वैल्यू गैप है यहाँ पे बुलिश, ठीक है, फिर भी आप यहाँ पे शॉर्ट की बात कर रहे हो। यस, मैं इधर शॉर्ट की बात कर रहा हूँ बिकॉज हम एक डाउन ट्रेंड में है और बैंक निफ्टी उतना स्ट्रांग नहीं दिख रहा है, तो हो सकता है मार्केट, देखो ये 4 आवर की एफवीजी के ऊपर भी जा नहीं पा रहा है। ये जो लाइन देख रहे हो ये लाइन है 4 आवर की बियरिश एफवीजी की, ये लाइन है, ओके। तो इसके नीचे मार्केट सस्टेन नहीं कर रहा है, उसके ऊपर इसके ऊपर मार्केट सस्टेन नहीं कर रहा, तो यहाँ से अगर रिजेक्ट करके ये रेंज को ब्रेक डाउन करता है तो आप डेफिनेटली शॉर्ट जा सकते हो। आपका फर्स्ट टारगेट हो जाना चाहिए 47,250 एंड उसको क्रॉस करता है तो 47,000, ओके। ये सारे टारगेट्स आपको डेफिनेटली नीचे के साइड भी देखने को मिल सकते हैं, तो बैंक निफ्टी पे कल आप फोकस कर सकते हो, इसमें एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है। बट एक चीज़ याद रखनी है, बैंक निफ्टी एक और चीज़ कर सकता है, अगर उसको नीचे जाना है या ऊपर जाना है तो हो सकता है वो पहले इस रेंज का एक फेक आउट दे फिर नीचे आए, तो इसीलिए मैंने बोला कि यहाँ से प्राइस एक्शन मिले तभी बाइंग करना है। और नीचे के साइड भी वो सेम कर सकता है, डायरेक्टली ऐसे फर्स्ट कैंडल इधर बना दी और यहीं से ये रिवर्स कर जाएगा, तो अगर ऐसा ट्रैप बनता है तो उस केस में भी आप बाइंग कर सकते हो। उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, 1 मिनट में डिस्प्लेसमेंट आपको यूज़ करना है, ओके, 1 मिनट का डिस्प्लेसमेंट आपको यूज़ करना है। उसके बाद आप एंट्री कैसे प्लान करनी है वो मैंने डिस्प्लेसमेंट वाले वीडियो में समझाया हुआ है, तो आप जाके वो वीडियो अगर नहीं देखा है तो जाके देख लेना है, ओके। देखो और बात करते हैं मिड कैप निफ्टी की। मिड कैप निफ्टी ने देखो अच्छा मूव दे रहा है, वो स्लो एंड स्टडी ऊपर ही जा रहा है एंड आई गेस इसको भी इसने क्रॉस कर दिया है आज, तो मिड कैप निफ्टी में भी एक अपसाइड मूव बन सकता है इसके ऊपर, ओके। जो ये ऑल टाइम हाई लगा है 11158 का, उसके ऊपर अगर ये सस्टेन करता है देन डेफिनेटली मिड कैप निफ्टी में ऊपर के टारगेट्स ओपन है। इसमें आपको क्या करना है, ये हटा देता हूँ, ये एक्टिव ही नहीं हुआ था आज, ओके, और इसको भी डिलीट कर देते हैं। कल इसमें अच्छा मूव मिला था इस सेलिंग जोन से। एनीवेज नाउ अगर मिड कैप निफ्टी नीचे आता है तो आपको क्या करना है, सिंपली मैं बता देता हूँ। ये जो जोन है ये वाला, ओके, 10,960 से लेके 920, ये सारा जो जोन है, इस जोन पे अगर ये डिप करता है तो यहाँ से आप बाइंग का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। अगर गैप डाउन ओपन होता है या पहले ये नीचे आता है तो यहाँ पे एक बाइंग का अटेम्प्ट इस जोन में आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो, आपको यहाँ से अच्छी खासी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, ओके। तो सिंपल है। और अगर गैप अप ओपन होकर सीधा ऊपर ही सस्टेन करता है पहली 15 मिनट इस हाई के ऊपर, तो आप डेफिनेटली बाइंग कर सकते हो। ये एक अपसाइड का मूव दे सकता है 80 to 100 पॉइंट्स का, ओके। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, वैसे आप लोग लाइक करते नहीं हो, रेगुलर व्यूअर्स हैं हमारे वो भी लाइक नहीं करते, तो लाइक किया कीजिए फ्रेंड्स, ठीक है, मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा। वरना ऐसा होगा कि मैं डेली एनालिसिस वीडियो ही बनाना बंद कर दूंगा। मैं सोच तो बहुत दिनों से रहा हूँ बिकॉज ये मेरा टाइम और एनर्जी वेस्ट कर रहा है, ओके। आपके पास अगर लाइक करने का टाइम नहीं है तो मेरे पास भी टाइम नहीं है कि मैं फालतू में आपके लिए यहाँ बैठ के वीडियो बनाऊँ,
ठीक है, और वो भी सही एनालिसिस देता हूँ। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आके कुछ भी बकवास कर देता हूँ और मार्केट उस तरह से बिहेव नहीं करता, आपका लॉस होता है। ठीक है, रोज़ बरोज़ आपको प्रॉफिट ही करवा के देता हूँ, उसी हिसाब से मार्केट मूव करता है। तो अगर आप में इतनी भी कर्टसी नहीं है कि वीडियो को एक लाइक दे, देन आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन मेकिंग डेली एनालिसिस वीडियो। कुछ दिन देखता हूँ, अदरवाइज आई विल स्टॉप मेकिंग। ओके, थैंक यू।